उपेंद्र कुशवाहा की तरह मांझी भी अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे क्या? ये आए, ये नीतीश के एलआई बन के आए और ये लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। इनका नीतीश से ही राजनीति की शुरुआत और नीतीश पे राजनीति समाप्त। कि उनके वोट बैंक नहीं है कुछ, हमारे ही वोट बैंक पे वो नेता बने हुए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में पार्टियों का विलय, बिहार में एक दल का दूसरे दल में मिलन लगातार चलता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा मिलन करने गए थे और जदयू में विलय कर लिए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बने। वैसी ही संभावना बिहार में जताई जा रही है, कई अन्य दल जदयू में विलय कर सकते हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए सब कुछ स्पष्ट होगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा है, एक सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया। बिहारी सरदार पटेल नीतीश कुमार 2024 में एक समाज श्रेष्ठ समाज वाला भारत बनाएंगे। देश ने ठाना है नीतीश जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। पोस्टर के ऊपर में जीतनराम मांझी सहित उनके सभी विधायक, दानिश इजवान की तस्वीर और लगाने वाले रंजीत कुमार यानी रंजीत चंद्रवंशी श्रमिक प्रकोष्ठ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जीतनराम मांझी के पोस्टर में नीतीश कुमार कैसे आ गए। जीतनराम मांझी के पोस्टर में तो नीतीश कुमार आज से हैं। जब से जीतनराम मांझी राजनीति शुरू किए थे तब से हैं। कांग्रेस वाला फेज छोड़ के, जब कांग्रेस के साथ मांझी जीते तब का छोड़ के, नीतीश कुमार ने ही मांझी जी को पहली बार मौका दिया था प्रदेश को लीड करने का। आरसीपी सिंह, ललन सिंह सबको छोड़ के दिया था मौका। तो मतलब मांझी जी के जीवन और की राजनीति में हमेशा नीतीश कुमार का हस्तक्षेप रहा है। और इस बार भी देखिए, आपको याद होगा 2020 का गठबंधन, 2020 के गठबंधन में मांझी थे महागठबंधन तरफ में, और रातों रात इनकी वापसी हुई थी एनडीए में। तो एनडीए में कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस नहीं आए थे। एनडीए में नीतीश कुमार के एलआई बनकर ही आए थे और नीतीश कुमार ने अपने कोटे से इनको सीटें दी थी। ये आए, ये नीतीश के एलआई बन के आए और ये लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। वैक्सीन में फोटो काहे लगा हुआ है, बंगाल में जीत हो गई उस पर, आरक्षण को लेकर, कोलोजियम सिस्टम को लेकर, हर चीज़ पर इन्होंने नरेंद्र मोदी के बड़ा किया है और नरेंद्र मोदी की बुराई भी की है। तो ये तो स्पष्ट कर चुके हैं ना कि किस तरफ इनका अलायंस है और किस तरफ के हैं। बाद में फिर देखिए, जब गठबंधन टूटा तो मांझी जी से पूछने भी कोई नहीं गया, वो अपने आप उठ के चल दिए नीतीश कुमार के साथ। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन सब ठीक है, चलते हैं मांझी जी के। मांझी उठ के चल दिए नीतीश कुमार के साथ। मतलब इनका नीतीश से ही राजनीति की शुरुआत और नीतीश पे राजनीति समाप्त। महागठबंधन में रहकर देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। एनडीए में नीतीश के बिना भी रहकर देखे, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में इनकी राजनीति नीतीश कुमार के नाम से शुरू और वहीं समाप्त हो जाती है। तो नीतीश कुमार में विलय करेंगे तो गलत क्या है। हालांकि हम ये क्यों कह रहे हैं, ये जो पोस्टर आपने दिखाया, ये पोस्टर विवाद का कारण बना हुआ है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरह मांझी भी अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे क्या? इशारे तो सारे यही साबित कर रहे हैं। कैसे? मांझी जी इतना चुप रहते थे? कभी नहीं रहते थे। मांझी जी हमेशा मांग करते थे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और एक साझा मंच बने जिस पे विचार साझा किया जा सके सभी दलों का। कुछ नहीं बोल रहे हैं। मांझी जी दो को पूछना होता तो एक सीट जरूर मांग लिए होते इसमें से, आप अच्छे से जानते हैं। एमएलसी चुनाव में नहीं मिला मांझी जी को, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बर्दाश्त कर लिए। इनका हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ जैसे चाहते थे। एक आध और आदमी घुसना चाहते थे उसमें, आपने जो एक प्रवक्ता है उनको भी एमएलसी बनाना चाहते थे, वो सब भी नहीं हुआ। सब मान के चल रहे हैं। खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय करके और एकदम मजबूत हो गए हैं नेता के तौर पर, और पूरे बिहार में घूमकर एक बड़ा समाज उनके पीछे खड़ा रह रहा है नीतीश कुमार के नाम पर, ऐसी ही राजनीति अब मांझी जी भी कर सकते हैं। कम से कम ये तस्वीर तो ये साबित कर रही है। तस्वीर लगाने वाले भी चंद्रवंशी हैं और तस्वीर में लिखा हुआ है साफ तौर पे बिहारी सरदार मांझी जी की फोटो इतनी छोटी सी लगाई गई है और बराबर लगाया गया है, वहाँ पे एक बराबर कर दिया गया है उनको और उनके प्रवक्ता को, और नीतीश कुमार का आदम कद लगाया गया है। और ये साबित, देखिए तस्वीर देखिए ना आप लोग सामने देखिए, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब देश लीड करेंगे। देखिए ये सच है कि मांझी जी को अब यहाँ से कहीं जाना नहीं है, भाजपा उनको साथ रखेगी नहीं। मांझी जी ने अपनी विनेबिलिटी भी दिखाई है, कोई खास बड़ा वोट बैंक बिहार में उनका नहीं है जिसको लेकर वो कहीं जीत हार का भी दावा कर सकते हैं। बात सीधी है, उनको ना तो अब एमएलसी मिलने जा रहा है अतिरिक्त, इसमें एक पुत्र हैं उनके जिनकी राजनीतिक संभावनाओं को भी जदयू तक ही सीमित कर दिया गया है। तो
तो जदयू जो कोटे से ही मंत्री बनना है तो जदयू के मंत्री क्यों नहीं बनेंगे? जब बार बार तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव तो उनको अपने साथ रखना भी नहीं चाहेंगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ ये बात कहा था जब अलग हो रहे थे कि उनके वोट बैंक नहीं है कुछ, हमारे ही वोट बैंक पे वो नेता बने हुए हैं। तो वहाँ तो सम्मान उनको नहीं मिलना है, सम्मान उनको एक ही दरवाजे पर मिलना है, वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का जब इतना सुबह शाम मैंने उन्हीं का भजन बजना है तो नीतीश वंश ही क्यों ना हो जाए। और एग्जाम्पल उनके पास ये है उपेंद्र कुशवाहा का, कितना बढ़िया उपेंद्र कुशवाहा देखिए गए, कितना बढ़िया उनको पद मिल गया। आगे सबसे पहले पहुँचते वहाँ देखिए वो भी कहे थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, और आज घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आरसीपी सिंह साइड होइए गए। आरसीपी सिंह एक समय में मांझी जी के भी विरोधी रहे हैं, और जब मांझी जी बने थे मुख्यमंत्री तो आरसीपी सिंह हटवाने वालों में से है, तो अब वो भी बाहर हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल मांझी अपने राजनीतिक भविष्य को पार्टी के देखते हुए, और अब चूंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियाँ हो गई ना, और सब पार्टी उसी वोट बैंक को टारगेट कर रही है। मुकेश सहनी का आप हाल अब देख ही रहे हैं, अब चिराग पासवान का हाल देख ही रहे हैं। तो ऐसे में राजनीति सेफ कर लेना वक्त की डिमांड है। एक समय था जब छोटे छोटे गठबंधन दल बनते थे अलग अलग, उस समय का दौर अलग था। अब बड़े बड़े गठबंधनों का दौर है, 7 दल 8 दल 10 दल। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी समाप्त मत हो जाए, इसके लिए एक बड़े स्रोत में जाकर मिल जाना ज़्यादा अच्छा है। देखिए कहने का मतलब, गंगा से कितनी नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों का अपना अस्तित्व कितना है आप जानते हैं, लेकिन गंगा में अगर मिल जाए वापस आके तो नदियों का अस्तित्व इतना ही है कि गंगा में पानी आएगी तो वहाँ भी पानी जाएगा। तो क्यों ना गंगा ही कहलाए, क्यों गंडक कहलाए। कहीं ना कहीं बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी की सक्रियता भले ही रही है, सभी सरकारों में उनका हस्तक्षेप रहा है, लेकिन जो वोट बैंक की बात आती है, और खुद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा कि आप चुनाव लड़िए। जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। यानी नीतीश कुमार के लिए काफ़ी फेथफुल हैं, और नीतीश पर कोई भी हमला होता है तो मांझी ढाल बनकर सामने आते हैं। हो सकता है जीतन राम मांझी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी विलय की जो बात है, या जो पोस्टरों में आप देख रहे हैं, इस तरह का प्रचार प्रसार लगातार चलते रहेगा। लेकिन जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि हो सकता है विलय की स्थिति और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के मिलन की स्थिति हो सकती है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जैसा मिलन भी हो सकता है और विलय भी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681